नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। 1 जुलाई 2024 को भारत ने अपने कानूनी ढांचे में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा जब 3 महत्वपूर्ण कानून पारित हुए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA। ये कानून एक सदी से भी ज्यादा समय से देश पर शासन करने वाले पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलाव के लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों की परिणति। यह विधायी सुधार न केवल भारत के औपनिवेशिक कानून हैंगओवर के अंत का प्रतीक है, बल्कि देश की न्यायिक और आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत भी करता है। औपनिवेशिक विरासत क्या है? 1860 की भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत की कानूनी प्रणाली की नींव थे। ब्रिटिश राज के दौरान बनाए गए इन कानूनों को औपनिवेशिक शासकों के हितों के सेवा के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि एक विशाल और विविध उपनिवेशिक में नियंत्रण और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जबकि इन कानूनों ने एक संरचित कानूनी ढांचा प्रदान किया, वे स्वाभाविक रूप से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते थे। अक्सर व्यक्तियों के अधिकारों पर राज्य की शक्ति को प्राथमिकता देते थे। भारतीय दंड संहिता 1860 क्या है? थॉमसन बैबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया IPC एक व्यापक कोड था, जिसका उद्देश्य आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को शामिल करना था। अपने विस्तृत प्रावधानों के बावजूद IPC अपने समय का एक उत्पाद था, जो विक्टोरियन युग के मूल्यों और औपनिवेशिक प्रशासनिक प्राथमिकताओं को दर्शाता था। इसके दंडात्मक दृष्टिकोण और कड़े प्रावधानों ने अक्सर एक ऐसी न्याय प्रणाली को जन्म दिया जो पुनर्वास की तुलना में अधिक प्रतिशोधी थे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या थी? CRPC ने भारत में आपराधिक कानून में के प्रक्रियात्मक पहलू को निर्धारित किया। हालांकि इसे स्वतंत्रता के बाद अद्यतन किया गया था, लेकिन इसके कई प्रावधान अभी भी औपनिवेशिक युग की प्रथाओं में निहित थे, जो आधुनिक समाज की उभरती जरूरतों पर कठोर प्रक्रियाओं पर जोर देते थे। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर मुकदमेबाजी लंबी हो जाती थी और न्याय में देरी होती थी, जिसके न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कम होता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 1872 क्या थी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता था। हालांकि इसने साक्ष्य के लिए एक संरचित दृष्टिकोण लाया, लेकिन इसमें खामियां भी थी। अधिनियम में अक्सर तकनीकी बातों पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, कभी कभी मूल न्याय की कीमत पर। इसके सख्त प्रावधान कभी कभी आधुनिक कानूनी विवादों की गतिशील और जटिल प्रकृति के लिए अनुपयुक्त थे। नए कानूनों की आवश्यकता क्या थी? भारत में कानूनी सुधार के लिए कानूनी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों से लंबे समय से मांग की जा रही है। कई संशोधनों के बावजूद मौजूदा कानूनों को तेजी से बदलते समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुराना और अपर्याप्त माना जाता था। ऐसे कानूनों की सख्त आवश्यकता थी जो न केवल आधुनिक और प्रगतिशील हों, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करें। आधुनिक चुनौतियां का समाधान क्या था? स्वतंत्रता के बाद से भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और संगठित अपराध जैसे अपराध के नए रूपों के उदय ने आपराधिक न्याय प्रणाली पर व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता पैदा कर दी है। मौजूदा कानून अक्सर इन आधुनिक चुनौतियों का विश्वास ढंग से समाधान करने में विफल पाए गए। शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना यह भी एक कठिन पहलू रहा है। भारतीय कानूनी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना में से एक इसकी अक्षमता और देरी रही है। बोझिल प्रक्रियाओं और पुराने प्रावधानों के कारण अक्सर मुकदमेबाजी लंबी हो जाती है, जिससे पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे कानूनों की आवश्यकता थी जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करे, देरी को कम करे और त्वरित न्याय सुनिश्चित करे। मानवाधिकारों को बढ़ावा देना यह भी एक बड़ा मुद्दा था। औपनिवेशिकों कानूनों की अक्सर उनके दमनकारी प्रावधानों के लिए आलोचना की जाती थी, जो व्यक्तिगत अधिकारों पर
राज्य की शक्ति को प्राथमिकता देते थे। ऐसे कानूनों की मांग बढ़ रही थी जो मानवाधिकारों को बनाए रखते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते थे और न्याय के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। नया कानूनी ढांचा बीएनएस और बीएसए का अधिनियम भारत के कानूनी परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये कानून अपने औपनिवेशिक पूर्ववर्तियों के प्रतिस्थापन मात्र नहीं है, बल्कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए व्यापक सुधार हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस क्या है? बीएनएसएस सीआरपीसी की जगह लेता है और अधिक कुशल और पारदर्शी आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई सुधार लाता है। बीएनएसएस की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल क्या है ये बताते हैं आपको। सरलीकृत प्रतिक्रियाएं। बीएनएसएस आपराधिक मामलों की जांच, परीक्षण और न्याय निर्णय के लिए सरलीकृत और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं पेश करता है। इसका उद्देश्य देरी को कम करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। बीएनएसएस पीड़ितों के अधिकारों और सुरक्षा पर अधिक जोर देता है। यह पीड़ितों के मुआवजे, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए प्रावधान पेश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की तलाश में पीड़ितों को दरकिनार न किया जाए। प्रौद्योगिकी का उपयोग। बीएनएसएस आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। इसमें डिजिटल साक्ष्य का उपयोग, शिकायतों और आरोप पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई शामिल है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और सुलभ हो जाती है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस क्या है? बीएनएस आईपीसी की जगह लेता है और एक आधुनिक और प्रगतिशील आपराधिक संहिता पेश करता है। बीएनएस की कुछ प्रमुख विशेषताओं में क्या शामिल है ये बताते हैं आपको। मानवाधिकार फोकस। बीएनएस को मानवाधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और मनमाने ढंग से हिरासत और यातना की सुरक्षा प्रावधान करते हैं। प्रगतिशील दंड प्रावधान। बीएनएस समकालीन मूल्यों और संवेदनशीलताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए दंड प्रावधानों को संशोधित और आधुनिक बनाता है। इसमें साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसे उभरते हुए अपराधों को संबोधित करने के लिए नए अपराध शामिल हैं। सुधारात्मक न्याय। बीएनएस न्याय के लिए एक सुधारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, अपराधियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनः एकीकरण पर जोर देता है। इसमें सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा और छोटे अपराधों के लिए कारावास के अन्य विकल्प शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए क्या है? बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और साक्ष्य के कानूनों में अधिक लचीला और आधुनिक दृष्टिकोण लाता है। बीएसए की मुख्य विशेषताओं में क्या चीज शामिल है ये बताते हैं। साक्ष्य में लचीलापन। बीएसए साक्ष्य की स्वीकार्यता और मूल्यांकन में अधिक लचीलापन लाता है। यह साक्ष्य के संग्रह और प्रस्तुति में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और विधियों के उपयोग की अनुमति देता है। गवाहों की सुरक्षा। बीएसए में गवाहों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें बिना किसी डर से आगे लाने और आगे आने गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रावधान शामिल करता है। सरलीकृत नियम। बीएसए साक्ष्य के नियमों को सरल बनाता है, तकनीकी पहलुओं को कम करता है और मूल सत्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण न्याय से इनकार नहीं किया जाता है। भविष्य। भारतीय न्याय के लिए एक नई सुबह। बीएनएस और बीएसए का अधिनियम भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है। ये कानून आधुनिक भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक अधिक कुशल, पारदर्शी और मानवीय आपराधिक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए बनाए गए हैं। जनता का विश्वास बहाल करना। इन सुधारों के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास की बहाली होने की संभावना है। शीघ्र और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करके ये कानून न्यायपालिका में विश्वास और भरोसे को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। न्याय तक पहुंचना बढ़ाना।
यानी कि न्याय तक पहुंच बढ़ाना, एक नए कानून प्रौद्योगिकी और सरलीकृत प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ हो जाती है। यह भारत जैसे विविधतापूर्ण और आबादी वाले देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां न्याय तक पहुंच अक्सर एक चुनौती रही है। मानव अधिकारों को बढ़ावा देना इसका एक और बात है। मानव अधिकारों और न्याय के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण पर जोर देकर नए कानून भारत की न्याय व्यवस्था को उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के साथ जोड़ते हैं। यह अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक चुनौतियों का समाधान, साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसे आधुनिक प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए प्रावधानों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी प्रणाली समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। तेजी से बदलती दुनिया में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। भारत का कानूनी ढांचा, जो लंबे समय से औपनिवेशिक युग के कानूनों का शासित रहा है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के अधिनियम के साथ एक ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजरा है। यह कानून 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जो सभी ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के से विरासत में मिले थे। नया कानून केवल एक दिखावटी अपडेट नहीं है, बल्कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए एक व्यापक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह बदलाव भारत की उपनिवेशवाद के अवशेषों से मुक्त होने और एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करने की इच्छा को दर्शाता है जो समकालीन मूल्यों और देश की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ अधिक संरक्षित है। IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम उनके लंबे समय से उपयोग के बावजूद आधुनिक भारत की जटिलताओं को संबोधित करने के लिए पुराने और अनुपयुक्त माने जाते थे। उदाहरण के लिए IPC को एक अलग युग में तैयार किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय आबादी पर औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखना था। यह दंडात्मक प्रकृति का था, जिसमें अभियुक्तों के अधिकारों या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर बहुत कम जोर दिया गया था। वर्षों से इन कानूनों में विभिन्न संशोधन किए गए, लेकिन मूल संरचना काफी हद तक अपरिवर्तित रही, जिससे अक्सर आलोचना होती रहती थी कि भारतीय कानूनी प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक विरासतों से जकड़ी हुई है। BNSS, BNS और BSA का अधिनियम इस औपनिवेशिक ढांचे को खत्म करने और ऐसे कानून बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है, जो न्याय, समानता और मानवाधिकारों के मूल्यों को दर्शाता है। BNSS द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्नों में से एक आपराधिक अपराधों की पुनर्परिभाषा और न्याय के आधुनिक सिद्धांतों को शामिल करना है। अपराध के प्रति IPC का दृष्टिकोण मुख्य रूप से दंड पर केंद्रित था, जिसमें अपराधियों की पुनर्वास या पीड़ितों के अधिकारों का सुरक्षा के लिए बहुत कम ध्यान दिया जाता था। इसके विपरीत BNSS अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें प्रतिशोध और पुनर्वास दोनों पर जोर दिया गया। यह सामुदायिक सेवा और पुनर्स्थापनात्मक न्याय उपायों संहित दंड की एक व्यापक श्रेणी पेश करता है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को केवल जेल में डालने के बजाय समाज में फिर से शामिल करना है। इस बदलाव से जेल प्रणाली पर बोझ कम होने और न्याय के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। BNSS के अपराधों की कई नई श्रेणियां भी पेश की गई हैं, जिन्हें या तो अपर्याप्त रूप से संबोधित किया गया था या IPC में पूरी तरह से अनुपस्थित थे। उदाहरण के लिए साइबर अपराध, जो डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है, नए कानून के तहत व्यापक रूप से कवर किया गया है। 19वीं सदी की उपज होने के कारण IPC में पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराधों के निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। BNSS ने न केवल इन गतिविधियों को अपराधिक बनाता है, बल्कि कानून
प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के तरीके के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। यह ऐसे देश में एक महत्वपूर्ण विकास है जहां इंटरनेट की पहुंच दर तेजी से बढ़ रही है और साइबर अपराध भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अपराधों को फिर से परिभाषित करने के अलावा बीएनएसएस पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा पर अधिक जोर देता है। आईपीसी की अक्सर अपराधी केंद्रित होने के लिए आलोचना की जाती थी, जिसमें पीड़ितों को अक्सर आपराधी न्याय प्रक्रिया में दरकिनार कर दिया जाता था। नया कानून पीड़ितों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार सुनिश्चित करने वाले उपायों को पेश करके इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए बीएनएसएस यह अनिवार्य करता है कि पीड़ितों को उनके मामलों की प्रगति के बारे में सूचित किया जाए और उन्हें परामर्श और कानूनी सहायता सहित आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान की जाएं। यह भारत में पीड़ितों के लिए आप अधिक अनुकूल न्याय प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी कि बीएनएस अधिनियम, जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की जगह लेता है, एक निष्पक्ष और अधिक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई प्रतिक्रियात्मक सुधार पेश करता है। प्रमुख परिवर्तनों में से एक समयबद्ध जांच और परीक्षणों की शुरुआत है। सीआरपीसी के तहत मामले अक्सर सालों तक खिंच जाते हैं, जिससे अदालतों में लंबित मामले पड़ जाते हैं और आरोपी और पीड़ितों दोनों को लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ती है। बीएनएस यह अनिवार्य करता है कि जांच एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी की जाए और परीक्षण तेजी से किए जाएं। इससे न्याय वितरण प्रणाली में देरी को काफी हद तक कम करने और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद है कि प्रक्रियात्मक अक्षमताओं के कारण न्याय से इनकार नहीं किया जाएगा। बीएनएस गिरफ्तारी और हिरासत प्रक्रियाओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करके आरोपी के अधिकारों को भी मजबूत करता है। सीआरपीसी की अक्सर कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के अत्यधिक अधिकार देने के लिए आलोचना की जाती थी, जिसके कारण कभी कभी अधिकार का दुरुपयोग होता था। बीएनएस इस मुद्दे को गिरफ्तारियों के लिए सख्त नियम बनाकर संबोधित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे इस तरह के किए जाएं जो व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान का सम्मान करें। यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रावधान भी प्रस्तुत करता है, जैसे अदालत की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और केस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। इन उपायों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है। साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य के नियमों के महत्वपूर्ण सुधार लाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख आलोचनाओं में से एक इसकी कठोरता और साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए जटिल प्रक्रियाएं थी। बीएसए इन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जिससे अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के लिए अपने मामले पेश करना आसान हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकृतता के लिए अधिक लचीले नियम पेश करता है, जो आपराधिक मामलों में तेजी से एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है। बीएसए गवाहों को अधिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे प्रतिशोध के डर के बिना गवाही दे सकें। इससे अधिक गवाहों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, जिससे समग्र आपराधिक न्याय प्रक्रिया मजबूत होगी। इसके अलावा बीएसए यौन उत्पीड़न के शिकार या बच्चों जैसे कमजोर गवाहों की सुरक्षा के लिए इन कैमरा ट्रायल और वीडियो गवाही के इस्तेमाल की अनुमति देकर प्रावधान पेश करता है। यह पीड़ितों और गवाहों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अधिक दयालु न्याय प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अक्सर कमजोर गवाहों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता होने के लिए आलोचना की जाती थी और बीएसए इस मुद्दे को सीधे संबोधित करता है। बीएनएस और बीएसए का अधिनियम भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये कानून न केवल अपने औपनिवेशिक पूर्ववर्तियों के प्रतिस्थापन हैं, बल्कि व्यापक रूप से किए गए सुधार हैं, जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करते हैं। वे एक अधिक न्याय संगत और मानवीय कानूनी प्रणाली बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो समकालीन मूल्यों और देश की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप है।
औपनिवेशिक कानूनी ढांचे को खत्म करके और ऐसे नए कानून पेश करके जो न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के साथ अधिक संरेखित हैं, भारत एक ऐसी कानूनी प्रणाली बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम उठा रहा है जो वास्तव में लोगों की सेवा करती है। इन सुधारों से भारत में न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कानूनी प्रणाली अधिक कुशल, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ होगी। धन्यवाद।